अच्छा बनने के लिए बुद्ध का उपदेश चाहिए ही, है ना। अभी अच्छा बनने के लिए अभी क्या करें, है ना। अभी बुद्ध ने तो बहुत सारा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जीवन सुखमय हो, शांतमय हो और अच्छे बने, इसके लिए ढेर सारा उपदेश दिए हैं। बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए बहुत सारा उपदेश दिया है और तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश भी हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए खूब काफ़ी रहता है, प्रशस्त रहता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, जिसे हम धम्म कहते हैं, वो धम्म एक मार्ग है, एक रास्ता है। हमें कहीं पे पहुंचना है तो हमें वो रास्ता पता होना चाहिए, वो रास्ता अच्छा होना चाहिए, वो रास्ते पे चलना चाहिए, वो रास्ते परिपूर्ण होना चाहिए, तब जाके हम डेस्टिनेशन या जहाँ पहुंचना है वहाँ पे पहुंचते हैं। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी ये जो धम्म का उपदेश दिया है, शिक्षा दिया है, मार्ग बताया है, ये रास्ता है, केवल रास्ता है। धम्म जीवन जीने की मार्ग है, जीवन जीने की कला है। तो ये मार्ग किस लिए? तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया, एक मार्ग है, तो ये मार्ग कहाँ ले जाएगा, ये रास्ता कहाँ पहुँचाएगा? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हर कोई जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। बच्चे भी इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो सुख शांति के लिए ही है। कोई यहाँ वहाँ खेलने जाते हैं, है ना, वीरान इतना खेलने जाते हैं, वो भी सुख शांति प्राप्त हो करके, है ना। कोई डॉक्टर के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बाद में डॉक्टर बनने के बाद जीवन में इतना सुख आएगा, उतना शांति आएगा, उसके लिए। सिद्धार्थ इतना मेहनत करके बड़े बड़े बिजनेस टारगेट लेके चल रहे हैं, वो भी कुछ समय के बाद आराम से रिलैक्सली जीवन में रह सके, उसके लिए। हर कोई यहाँ सुख शांति के लिए ही करते हैं। अभी वीरान खेल के उसको सुख शांति मिलेगा नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। कुछ समय मज़ा आएगा, दोस्तों के साथ थोड़ा भी अनबन हो गया तो उसका सुख शांति खत्म, है ना। अभी वो डॉक्टर बनने के लिए इतना पढ़ाई कर रहे हैं, उससे सुख शांति मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई करते समय उसको कितना मेहनत करना है, कितना परिश्रम करना है, और डॉक्टर बनने के बाद भी उसका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी है, और बड़ा डॉक्टर बनने के बाद भी लाइफ टाइम उसका स्ट्रगल वैसा ही रहेगा। तो उससे सुख शांति मिलेगा इसका गारंटी नहीं है,
सिद्धार्थ बड़े बड़े पैसे कमाने के बाद भी वो एकदम सुख शांत में जिएगा, उसका गारंटी नहीं है। पर तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए है। जो व्यक्ति ये मार्ग पे चले हैं, जो व्यक्ति ये मार्ग अभ्यास करके पालन करके परिपूर्ण हुआ है, उसके जीवन में सुख भी आया है, शांति भी आया है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया वो सब के लिए है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसको सुख शांति नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि बूढ़े बारे लोगों को ही सुख शांति चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं ना अर्धवयस्क लोगों को ही सुख शांति चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जवान लोगों को ही सुख शांति चाहिए, बाकियों को नहीं। बच्चे को भी सुख शांति चाहिए। तो सुख शांति चाहिए तो बुद्ध का वो मार्ग है। जब जब हम संयमित रहेंगे, जब जब हम अनुशासन में रहेंगे, जब जब हम आचार संहिता शील में रहेंगे, तब खुद भी अच्छा बनेंगे। और अच्छा बनेंगे तो घर के सारे परिवारों का भी प्रिय बनेंगे, और प्रिय बनेंगे तो हर चीज़ जो इच्छा करते हैं वो परिपूर्ण हो जाता है ना। कभी बाहर जाना हो वो पूरा हो जाएगा, कभी बाहर खाना हो वो पूरा हो जाएगा, कभी ये लेना हो वो लेना हो, है ना। एक विश्वासी बनने के बाद, एक अच्छा बनने के बाद उसको हर चीज़ प्राप्त होता है। अगर विश्वास नहीं रहा, अगर अच्छा नहीं बना, तो उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी उसको मिलने से रह जाता है। हाँ, जो दे भी सकता है, उसके माता पिता आराम से दे सकता है, फिर भी देने से इनकार करता है ना। इसलिए अच्छा बना तो सबका प्रिय, बुरा बना तो माता पिता भी उसको दंड देता है, गाली देता है, चिड़चिड़ा करता है। तो अच्छा बनने के लिए बुद्ध का उपदेश चाहिए ही, है ना। अभी अच्छा बनने के लिए अभी क्या करें, है ना। अभी बुद्ध ने तो बहुत सारा रास्ता बताया है, बहुत सारा उपदेश दिया है। कम से कम हम घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अपने घर में इतना बड़ा भगवान बुद्ध रखे हैं, तो भगवान बुद्ध को सुबह शाम पंचांग वंदना करना है। पंचांग बोले तो ये 2 पैर, 2 हाथ और ये माथा एक ही बार में नीचे झुका के जो वंदना करते हैं उसको 5 अंग से युक्त पंचांग वंदना कहते हैं। वो पंचांग वंदना सुबह शाम करना है। और तथागत बुद्ध के गुण, धम्म के गुण, संघ के गुण स्मरण करते हुए हमें पूजा करना है। बुद्ध गुण 9, धम्म गुण 6, संघ गुण 9, मतलब इतिपिसो भगवारंग स्वाखातो भगवता धम्मो ये सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो। ये बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण स्मरण करके वो बुद्ध वंदना लेना है। सबसे पहले वंदना करते ही पंचशील प्रार्थना करना है कि मैं बुद्ध के शरण में, धम्म के शरण में, संघ के शरण में जाऊंगा और 5 शील अच्छे से पालन करूंगा। हाँ, तो सुबह शाम वो अधिष्ठान लेना है, संकल्प लेना है। हाँ, कभी भी पानाति पाता वैरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिनादाना वैरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वैरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वैरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे अमजपमादताना, अमल नशा पथा सेवन नहीं करना। ये 5 शील अधिष्ठान करना है और सुबह शाम अधिष्ठान करके मन को परिपक्व करना है कि ये मैंने शील प्रार्थना किया है, इसको मैं बिगाड़ूंगा नहीं, उसको अच्छे से पालन करूंगा। और उसके बाद ये शील प्रार्थना करने के बाद, ये वो होने के बाद, फिर जितना जो बनता है, जो अपने पास है, वो दूसरों को भी बांट के, है ना। ये दान देने की आदत बच्चों से सीखना चाहिए, है ना। जो है सिर्फ मेरा मेरा, मुझे मुझे न कहते हुए मिल बांट के खाना, मिल बांट के देना, उस तरह का मतलब धीरे धीरे वो भी करना है। फिर अपने जगह पे मेहनत करना ही है। सबका अपना अपना काम है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले काम करते हैं, अपना अपना ड्यूटी करना ही है। उसके बाद भी सबके साथ अच्छे से रह के, शील में रह के अच्छे से रहना ज़रूरी है। हाँ, उस तरह से धम्म को थोड़ा अभ्यास करते जाएंगे तो एक दिन हम बड़े सुख शांति भी प्राप्त करेंगे। जो अभ्यास करेंगे वही हम बनेंगे। विरांश कभी मतलब
कराटे में ब्लैक बेल्ट करके वहाँ भागते हैं। फिर अभी ये फुटबॉल में बड़ा बनेंगे करके फुटबॉल में ट्रेनिंग लेते हैं। कभी ये बनेंगे वो बनेंगे। जैसे ही उसको कराटे में ब्लैक बेल्ट बनना है, वो कराटे प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली जाता है, हर दिन जाता है। जैसे ही उसको अभी फुटबॉलर बनना है, वो फुटबॉल खेलने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, है ना। तो जो अपना टारगेट है उसी रास्ते पे चलता है ना। अभी सरोरी को डॉक्टर बनना है, वो दिन रात उसमें मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है कि उसको डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर के लिए अभ्यास कर रहे, तब जाके सफल हो जाएगा। सिद्धार्थ अभी इतना मेहनत कर रहे बिजनेस के लिए, अभी कितना मेहनत कर रहे सिद्धार्थ को पता है ना। इतना मेहनत करके जो मतलब वो रास्ते पे चलेंगे तभी ना पूरा होगा, है ना। ऐसे ही मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई आके तथास्तु, ऐसा तो नहीं बोलेगा। मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तथास्तु, कोई तो ऐसा बोलने वाला नहीं है। हमें जो बनना है एक टारगेट लेके चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। धीरे धीरे, कोई धीरे धीरे पहुंचता है, कोई एकदम जल्दी जल्दी पहुंचता है। कोई अपने पुण्य के हिसाब से भी थोड़ा भी किया तो ज़्यादा उसको प्राप्त होता है, उसको जल्दी उसको सफलता मिलता है। और किसी का पुण्य थोड़ा कम रहता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है, पर मेहनत करेंगे तो सफल होगा ही। जो जैसा अभ्यास करेंगे वो वैसा ही बनेगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ हमें याद रखना है, जीवन में अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम ही आएगा। जीवन में बुरा करेंगे तो बुरा ही परिणाम आएगा। मैं अच्छा करूँगा तो मुझे ही अच्छा मिलेगा, मैं बुरा करूँगा तो मुझे ही बुरा मिलेगा। इसमें विश्वास होना चाहिए, इसमें एकदम मतलब विश्वास होके इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मैं जीवन में थोड़ा भी पाप करूँगा तो उसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा, मैं थोड़ा भी पुण्य करूँगा तो उसका अच्छा फल मुझे ही आएगा। हम पैसा जमा करते हैं, चाहे छोटे बिरान जी क्यों ना हो, 10-10 रुपया, 1-1 रुपया भी जमा करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा होने के बाद, 100 रुपया होने के बाद, क्या अभी आइसक्रीम खाऊं क्या, कभी ये खाऊं क्या, वो खाऊं क्या, उसको जो मर्जी वो खा सकते, है ना। अभी सिद्धार्थ ये बिजनेस करके पैसा जमा कर करके इतना पैसा बन गया तो BMW कार लेना है वो ले सकते हैं, बड़े बड़े फ्लैट लेना वो ले सकते हैं, क्योंकि उसने उतना जमा किया है। उसी तरह हमें ये भी विश्वास लेके चलना है, जीवन में अच्छा पुण्य करेंगे, अच्छा धर्म करेंगे, उसका परिणाम भी हमें आएगा और हमेशा जीवन में सुख शांति देगा। कभी कभी जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत आता है, जीवन है ऊपर नीचे चलता ही है। ऐसे मुसीबत आता है, ऐसे मुसीबत आता है कि आंखें बंद करता है कि अभी बस मेरा खेल खत्म, अभी मेरा जिंदगी खत्म, उसको कुछ भी नहीं दिखता। और ऐसे में उसको याद आता है, अरे मेरा मम्मी है या मेरा पापा है, मेरा दोस्त है, कोई याद आता है, अरे वो है ना। फिर वो अंधकार धीरे धीरे खत्म होता है। कोई भरोसामंद है जो मुझे जीवन भर साथ देगा, जीवन भर मेरे अच्छे बुरे में साथ देगा, मुझे आगे लेके जाएगा। बस उसके भरोसे पे इतना रिलैक्स हो जाता है कि वो जो बंद हुए अंधकार हुए जगह पे भी अब रोशनी दिखाई देगा। एक रास्ता बंद हो गया, उसको हजारों दूसरा रास्ता दिखाई देगा। बस पुण्य भी वही करता है। बाकी जिस दोस्त को हम समझते हैं, याद करते हैं, वो हमारा साथ देगा या नहीं देगा वो गारंटी नहीं है, पर जो हमने किया हुआ पुण्य धम्म वो जिंदगी भर हमें साथ देगा, जीवन के बाद भी हमें साथ देगा, देना ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे पुण्य कार्य हमें करना है, और वो पुण्य कार्य हमें शरीर से करना है, वाणी से करना है, मन से करना है। कम से कम शरीर से पाप न करते हुए, वाणी से पाप न बोलते हुए, मन से पाप न सोचते हुए ये पुण्य कार्य करते करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा भरोसा होगा। कोई हमारे परिवार के कोई सदस्य बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, अभी डॉक्टर पढ़ने के लिए हो सकता है वो अमेरिका जाए,
हो सकता है लंदन जाए, कहीं भी विदेश जाए, बाहर जाए और वो सालों बाद घर वापस आए। इमेजिन करो, सालों बाद घर वापस आए तो उसको कितना मतलब खुशी हो के उसका वेलकम करेंगे, कितना अच्छे से स्वागत करेंगे, है ना, कितने अच्छे से उसको गले लगाएंगे, स्वागत करेंगे। बस वैसा ही अगर हम पुण्य करके बैठेंगे, धम्म करते करते आगे बैठेंगे, तो यही पुण्य कार्य बाद में हमारा अच्छा खासा वेलकम करेगा, अच्छा खासा स्वागत करेगा। अभी हमें अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, तो क्या लगेगा? सबसे पहले तो पैसा लगेगा, उसके बाद तो पासपोर्ट के साथ वीज़ा भी चाहिए, है ना। वो सारा होने के बाद हम अमेरिका लंदन जा सकते हैं। अभी एक अमेरिका एक लंदन जाने के लिए भी लाखों रुपया लगता है। तो सपोज हमें सुगति जाना हो तो वो पैसे से हम पहुंच सकते हैं क्या? लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस होने के बाद भी पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। उसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य रूपी टिकट लगता है, पुण्य रूपी खर्चा लगता है, पुण्य रूपी वीजा लगता है। और जितना जितना पुण्य उतने उतने हम सुगति में पहुंचेंगे। यहाँ या तो अच्छा है या तो बुरा है, या तो कुशल है या तो अकुशल है, या तो पाप है या तो धम्म है। जो अच्छा करता है वो अच्छे जगह पे जाता है, जो बुरा करता है वो बुरे जगह पे जाता है। यहाँ बुरा बोले तो दुर्गति, अच्छा बोले तो सुगति। अभी दुर्गति बोले तो नरक, प्रेत, तिर्यक, असुरा। हाँ, कीट पतंग जीव जंतु पशु पंछी सारे के सारे तिर्यक में आ गया, ये सारे के सारे दुर्गति में आ गया। सुगति बोले तो इंसान से लेके मनुष्य से लेके 27 भुवन है, 27 लोक है। हाँ, 31 भुवन में 4 दुर्गति, बाकी 27 ये सुगति हो गया। तो मनुष्य भी सुगति है। एक मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए भी बहुत पुण्य लगता है, बहुत पुण्य। बिना पुण्य के इतना मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। और मनुष्य में भी देखो ना, हाँ, हम ये नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी कहाँ कहाँ देखते तो कैसे कैसे लोग हैं, जंगल में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, कैसे पशु जैसे जी रहे। तो इतना पढ़ा लिखा होना, इतने अच्छे जीवन मिलना, इतने सर्व सुविधा संपन्न जगह पे बैठना, वो कितना पुण्य है। और जो मेहनत करके स्ट्रगल करके यहाँ तक तो आया, वो अभी का मेहनत है, अभी का कर्म है, अभी का पुण्य है। मगर ऐसे परिवारों में डायरेक्ट जन्म होना कितना पुण्य लगता है। विरांश को देखो, कितना खेल खेल के बोर हो जाता है ना। इतना अच्छा, मतलब अच्छे जगह पे अच्छे परिवारों में जन्म होने के लिए और ज्यादा पुण्य लगता है ना। तो इतना पुण्यवान है हम। तो ये पुण्यवान जीवन में, अभी पुण्यवान बोले तो जो हम करेंगे उसमें सफल तो होना ही है, क्योंकि पुण्यवान है ना। मगर 2 चीज है, या तो हम अच्छे करते या तो बुरे करते। अच्छे करेंगे तो अच्छे में भी हम सफल होंगे क्योंकि हम पुण्यवान हैं। अगर बुरे करेंगे तो बुरे में भी सफल होंगे क्योंकि हम पुण्यवान हैं। समझ में आया क्या? अगर इस जीवन में हम चलो हिंसा करने के लिए जाएंगे, हिंसा कर पाएंगे, बड़े बड़े डॉन भी बन जाएंगे। चोरी करेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े चोर भी बन जाएंगे। हर चीज में वो बुरे में भी बहुत सक्सेस हो सकता है क्योंकि वो पुण्यवान है। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तय करेगा हमारा फ्यूचर, ये तय करेगा हमारा भविष्य। हम अच्छे करके अच्छे में सक्सेस होंगे तो आगे जाके सुख शांति मिलेगा। सुख शांति हमें वेलकम करता रहेगा, स्वागत करता रहेगा। मगर अभी हम पुण्यवान हैं, अपना पावर है, गलत भी काम करूँगा तो बहुत छुपा के, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे कर सकते करके हम गलत में काम करेंगे, सक्सेस भी हो रहा है, पुण्यवान है, मगर उसका परिणाम क्या आएगा? गलत ही आएगा। वो हमारे दुख अशांति हमारा वेलकम करके बैठेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में जितना हो सके उतना पुण्य करना है, पुण्य का माहौल बनाना है। जितना हम पुण्य का माहौल बनाएंगे,
एक ही बार में ज़्यादा न सही पर थोड़ा पुण्य होता रहेगा। अभी विरांश बैठा है, शायद उसका मन भी ना लगे, शायद उसका ध्यान भी ना हो, पर थोड़ा तो हाँ भांते जी कुछ बोल रहे, बाद में ध्यान तो जाता रहता ना, थोड़ा ही क्यों ना हो, तो बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। वैसे ही थोड़े पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए हमें पुण्य का माहौल बनाते रहना है। हम पुण्य करेंगे तो दूसरों को पुण्य करने का मौका मिलेगा, और दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें भी पुण्य का माहौल बनता रहेगा। इसलिए ऐसे पुण्य का माहौल जितना बनाएंगे उतना हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे अपनों के लिए कल्याणकारी है। माहौल तो दूसरा भी बनता है। आजकल है ना, लेडीज मिलके कौन सा पार्टी बोलते हैं, किटी पार्टी करके एक माहौल बन गया, एक फैशन बन गया। उससे बहुत अच्छे से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हो रहा है, वो सफल भी हो रहा है, हर सिटी में हर जगह पे हो रहा है ना। वो भी एक माहौल हो गया। अभी वैसा ही हम धम्म का माहौल भी बना सकते हैं। एक ग्रुप बनाओ, हर घर में महीने में एक बार, है ना, वो धम्म का माहौल है। हाँ, घर में चलो आज आपकी बारी, आज आपकी बारी, आज आपकी बारी। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, जिसके घर में जिसकी बारी आता है उस दिन उसको कुछ भी नहीं बनाना, बाकी लोग बना के लाएंगे थोड़ा, ताकि वो घर ये वो मिला के आराम से बैठे, है ना। नहीं तो खाना बनाने में परेशानी, कहाँ ध्यान जाएगा, कहाँ ये वो में जाएगा, है ना। तो उस तरह से एक धम्म का माहौल बनाएंगे तो हमारा भी कल्याण, हमारे अपनों का भी कल्याण, सबका कल्याण, है ना। सभी लोग चलो बिहार जाके हाँ पूजा करके आओ, परितान सुन के आओ, धम्मदेशना सुन के आओ, वो माहौल बनता है क्या? नहीं। पर घर में बनते आए, परित्राण हुआ तो सबको बिठा सकते हैं कि नहीं, सबको सुना सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो जो बिहार नहीं जा सकते उन लोगों के लिए ये माहौल हो गया। तो ऐसा माहौल हमें बारंबार बनाना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेके हम अच्छे चीज़ों में ज़्यादा अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए अच्छा करना हमारे लिए आसान नहीं है। मगर इसको भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ये भी हमारा आदत बन जाएगा। और एक बार आदत बन गया, हम चाहो न चाहो वो होता रहेगा। सुबह उठते ही ब्रश करना, सुबह उठते ही टॉयलेट जाना, है ना, हम ये नहाना, ये सारा हमारा आदत हो गया। उसी तरह पुण्य भी होता रहेगा, बस आदत बनाना है। तो उसके लिए हमें धम्म का माहौल बनाना है। जितना धम्म करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, हमारे लिए ही सुख शांति का कारण बनेगा। इसलिए बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि हमें सुख नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए। कोई पढ़ता है तो सुख शांति के लिए, कोई बिजनेस करता है सुख शांति के लिए, कोई काम करता है सुख शांति के लिए, वो पैसा मिले सुख शांति के लिए ही है ना। तो उसके लिए हमें धम्म के मार्ग पे चलना भी बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी करें, धम्म साथ में होना चाहिए। पढ़ाई करने वाले भी धम्म साथ में रहा तो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, अपना आचार संहिता में रह के पढ़ाई कर पाएंगे। बिजनेस करने वाले भी धम्म साथ में रहा तो उस हिसाब से कर पाएंगे। काम करने वाले भी, काम करवाने वाले भी धम्म के साथ में रहा तो अच्छे से वो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए धम्म हर जगह, हर फील्ड में, हर माहौल में धम्म जरूरी है। और वो धम्म के साथ ही हमें चलना है। जीवन में सुख शांति प्राप्त होगा, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बार करो। पुण्य करने से ही हमें सही मायने में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तो हम यही कामना करेंगे कि हम भी जो जहाँ जैसे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ धम्म को भी साथ लेके चले, धम्म के आचरण व्यवहार करते हुए आगे बढ़े और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।